देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 40,000 50,000। तो पुराने बुक का क्वेश्चन नंबर 4, नए बुक का 5। ठीक है, 4 और 5 दोनों लिखा, मतलब पुराने बुक का 4 है, नए बुक का 5। ठीक है, 2 साल का प्रॉफिट दिया हमको, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये क्रेडिट और ये डेबिट। डेबिट साइड का 2 कॉलम, पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड का पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट जो हमारे लायबिलिटी साइड आता है, और लायबिलिटी साइड पे जो भी बैलेंस है सब क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो क्रेडिट से स्टार्ट होता है वहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लास्ट में आ जाएगा इधर टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको लास्ट में लिखना, ठीक है, अभी से मत लिख देना, क्योंकि आप लोग के पास कॉपी में कितना पेज छोड़ के लिखना पता तो नहीं है। ठीक है, तो याद से इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, मुझे एक अंदाजा पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना। साल की शुरुआत का 40,000 रुपये है, साल के लास्ट का 50,000 रुपये है। ठीक है, इसके बाद ये जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 2014 में 20,000 रुपये है और 2015 में 25,000 रुपये। 5,000 रुपये ट्रांसफर हुआ है। जनरल रिजर्व में पैसा कहाँ से आता है? प्रॉफिट का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ना 5,000 रुपये। अगर किसी लगता है कि शो करना चाहिए तो अमाउंट प्लस माइनस करके दिखा सकते हो, है ना, 25 माइनस 20 करके। फिर उसका गुडविल पहले 15,000 था, फिर 10,000 हुआ। गुडविल अगर बढ़ता है तो नया खरीदते हैं, और गुडविल अगर कम हो रहा था हम उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, गुडविल हमारे बिजनेस में जो होता है ना, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, और अंशों के ऋण पत्र पे, अंशों या ऋण पत्र के निर्गमन में जो डिस्काउंट देते हैं, है ना, जो खर्चे होते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शेयर जो है, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, खत्म करते जाते हैं। ठीक है, तो भी डेबिट में आता है टू गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, कितना है? 5,000 रुपये। ठीक है, फिर इसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब कंपनी स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होता है तो समय बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो सारे खर्चे को हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ठीक है, और तो धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं ना। 2,000 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन लिख लो। तो डेप्रिसिएशन पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन 18,000 था, अब 20,000 हो गया है, मतलब 2,000 का डेप्रिसिएशन इस साल का नया है। ठीक है, ये सब लिखे बाद लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना दिया है? 50,000 रुपीज़। ठीक है, इसको प्लस कर दो, और इस साइड को माइनस करने के बाद अगर इस साइड आ जाए तो बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, शॉर्टकट में बैलेंस फिगर देते हैं। ठीक है, कितना है ये? 5, 5, 10, 60, 64,000 रुपीज़ में से 40 माइनस करें तो 24,000 आ रहा है। आया आंसर? आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया मेरा 64,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर नए बुक का 5, पुराने बुक का 4 कंप्लीट। ठीक है, 7 देखना, पुराने बुक का 6 है, नए बुक का 7। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें देखना आपको 2 साल का प्रॉफिट नहीं दिया इस क्वेश्चन में। 2 साल का प्रॉफिट दिया क्या? अच्छा, दिया हुआ है 31 मार्च 2014 का दिया है, 15 का दिया हुआ है।
2,50,000 रुपए और 5 लाख रुपए दिया हुआ ना, 5 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो साल के शुरुआत का इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 रुपीज और साल के आफ्टर दैट टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन डेबिट में आता है 50,000 रुपीज टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 50,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा ब्यौरा आपको बताता हूँ। देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। हाँ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा एक्सपेंसेस होता है ये, ठीक है। जब हम कंपनी स्टार्ट करते ना, ठीक है ना, कंपनी जब स्टार्ट करते ना, तो कंपनी स्टार्ट करने के टाइम के बाद शेयर इशू करने से पहले कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, क्योंकि पब्लिक उसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करती है जो कंपनी फेमस होता है, या कंपनी का जो अच्छा खासा पोजीशन दिख रहा हो, है ना। तो कंपनी को बहुत सारे इसमें खर्चे करने पड़ते हैं। उसमें मैनेजर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं, बहुत सारे एडवाइजर वगैरह, बहुत सारे को अपॉइंट करना पड़ता है, उनको सैलरी देना पड़ता है, ठीक है। फिर डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज प्रोसीजर होने के बाद कंपनी हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने के लिए भी शेयर रजिस्ट्रेशन कराती है ना, स्टॉक मार्केट में। तो बहुत सारे खर्चे होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और भी इसमें बहुत सारे खर्चे हैं, पर मैं आपको शॉर्टकट में इतने बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए चलो ये खर्चा हो गया, एक कंपनी का 10 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, ठीक है। अब कंपनी का प्रॉफिट, एक साल का प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर शो करेगी तो कंपनी को साल क्या दिखाएगा, लॉस। और लॉस होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर कोई पर्सन उसमें इंटरेस्ट देगा क्या, नहीं दिखाएगा। और ये एक्सपेंडिचर वो एक बार होगा, बार बार होगा क्या, ये नहीं, स्टार्टिंग में हो गया तो कंपनी क्या करती है, इसको धीरे 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 इसको राइट ऑफ करती है। जैसे हर साल क्या करेगी, 10 करोड़ है तो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, तो बचेगा कितना, 9 करोड़। फिर नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ ट्रांसफर कर देती है। इसको धीरे धीरे क्या करती है, खत्म कर देती है। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ करना, ठीक है। सेम इसी तरह से गुडविल होता है। गुडविल जैसे गुडविल कब होता है, जनरेट होता है जब कोई फेमस वाली चीजें परचेज कर रहे हैं, जैसे कोई जमीन ले रहे हैं जिसकी कीमत सबसे ज्यादा के लिए, ठीक है, या किसी का बिजनेस टेक ओवर किए हैं, ठीक है। अब उसका बिजनेस 50 करोड़ का है, हमने उसको 55 करोड़ में परचेज किए, ठीक है। तो 5 करोड़ क्या था, वो गुडविल का पैसा दिए हैं, ठीक है। तो 5 करोड़ गुडविल का पैसा उसको डायरेक्ट एक साथ हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं तो उस साल उसका बिजनेस लॉस दिखाएगा। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको भी शो ऑफ करते जाते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं। और उसके अलावा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या फिर डिवेंचर, ठीक है। शेयर इशू कर रहे हैं या डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, तब अगर उसको डिस्काउंट देते हैं उसको भी क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते जाते हैं, ठीक है। ये सारा चीज क्या था, राइट ऑफ होता है और डेबिट में आता है ना। राइट ऑफ करना मतलब उसको धीरे धीरे खत्म करना, हिंदी में उसको बोलते हैं अपलिखित करना, ठीक है। तो प्रारंभिक में दिया 10,000 रुपए, मतलब उसको भी कम किया है, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वहां लिखा नहीं है, राइट ऑफ तो अभी मत लिखो, लिखने की इच्छा तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 25,000 रुपीज टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लिख लेना आप लोग, ठीक है, 25,000 रुपीज। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, डेबिट में आएगा, लॉस है ना, ठीक है, डेबिट में। फिर उसका प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हमारा है 1,50,000 रुपीज, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड मैंने बताया था, कंपनी का जब टर्नओवर मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, साल कंप्लीट होने के बाद कंपनी अपना जो भी पूरी फाइनेंशियल चीजें मेंटेन करने के बाद फाइनली मीटिंग रखती है, सब शेयर होल्डर को बुलाती है मीटिंग में, फिर डिसाइड करती है कि भाई डिवेंचर वालों में इतना इंटरेस्ट का तो फिक्स है डिवेंचर वालों का, प्रेफरेंस शेयर वालों में फिक्स होता है। फिर बच जाते लास्ट में इक्विटी शेयर वालों के लिए, तो इक्विटी शेयर वालों में इतना पैसा बचा है तो कुछ पैसे एक काम करते हैं रिजर्व में रख देते हैं, बाकी पैसे बांट दें, फिर पूरा का पूरा बांट दें। ये सब क्या होता है, मीटिंग में डिसाइड होता है। तो जितना उसमें से बांटते हैं, कुछ पैसा रिटेन करते हैं, जितना बांटने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। उसमें भी अलग अलग पार्ट होता है, तो
तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे ना तो उसमें था आप लोग सेकेंड ईयर में, थ्योरी में था, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड 1,50,000 हो गया। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड। अब हमारी कंपनी है, प्रॉफिट कमाए थे तो कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किए थे किसी कंपनी में, तो वहां से डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, बाय डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस तो कल हम लोग डेबिट किए थे, बताया था मैं, लॉस डेबिट होता है, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हो जाता है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना रुपए है? 15,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर रहेगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद 1 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं, 1 लाख रुपए टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। अब इस साइड अपना प्लस कर दो, प्लस करने के बाद साइड माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसको ऐड कर लो पहले, 5 लाख है ये, 5 और 1 6 7 8 लाख 40,250, सही है, सही है, सही है। ठीक है, ये भी आया आंसर, आगे, ठीक है, ये रही। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग नेट प्रॉफिट लेके बनाते हैं। तो नेट प्रॉफिट 2,18,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट साइड में जितने भी नॉन कैश आइटम है उसको लेंगे, जो कैश आइटम है उसको नहीं लेंगे, फाइनेंस की चीजों को छोड़ के, ठीक है। सैलरी नहीं आएगा, कैश एक्सपेंसेस नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, तो डेप्रिसिएशन 32,000 रुपीज। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 रुपए, ठीक है। इतना क्लियर है। क्रेडिट साइड में आ जाना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है, वो आ जाएगा हमारा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी हमारा 10,000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ₹5,000। तो इस साइड को प्लस कर दो, यार हमारा 253, हाँ 253 में से 15,000 माइनस करें तो 38 आएगा क्या? 2,38,000, ठीक है। तो जाएगा 2,53,000, इस साइड का भी टोटल आ गया। इसको लिखेंगे बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ब्रैकेट में बैलेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से 9th में बनेगा। 9th में क्या क्या चीज आएगा बता रहा था, देखना। 9th में जो दिया हुआ है, सैलरी नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, रेंट रेट्स टैक्स जो भी है वो भी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आएगा, ठीक है।
डाउटफुल डेट डेटर्स के लिए, डेटर्स मतलब सेल परचेज के लिए नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसको फ्यूचर में हमको पेमेंट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हमारे पर केस कर दिया, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कोई हमारे पर केस किया है, अगर हमको लॉस होगा, हमको लगता है हम केस हार जाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा जितने रुपए का केस है ना। तो उसी को क्या मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी, वो हमारी अभी कंप्लीट लायबिलिटी नहीं है। अगर हम हार गए तो हमको देना पड़ेगा, जीत गए तो हमको देना नहीं पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं संदिग्ध दायित्व, संदिग्ध, ठीक है, वो आएगा। डेबिट में लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आएगा, डिस्काउंटेड डिवेंचर भी आएगा, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी आएगा, रिफंड ऑफ टैक्स भी आएगा और डिविडेंड भी आएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में सारा चीज आ जाएगा।